बिहार विधानसभा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। सब लोग ने अरे सदन में झूठ बोलते हैं, सदन में काहे झूठ बोलते हैं? लोकतंत्र का मंदिर है। तेजस्वी यादव ने पहले परिवार वाले नेताओं मंत्रियों के नाम गिनाए जो परिवारवाद का आरोप लगाते हैं। उसके बाद कहा कि क्या चारा चोर में लालू यादव बोलते हो, जगन्नाथ मिश्रा बोलने से डरते हो? क्या लालू यादव पिछड़ा है इसीलिए? उसके बाद आज पटना में युवा चौपाल की रैली भी की। क्या बिहार में 2025 का जो विधानसभा चुनाव है वो अगरा बनाम पिछड़ा होगा? क्या फिर से सोशल जस्टिस की लहर जो है वो वापस आएगी? और सवाल है कि हिंदू मुस्लिम राजनीति का काट क्या है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। हाल के दिनों में जिस तरह से बीजेपी पिछले 10-11 सालों से सत्ता में, अगर केंद्र की बात करें तो उसका एजेंडा एक ही है, हिंदू मुस्लिम। सोचिए, आज भी टेलीविज़न चैनल के जरिए रोज औरंगजेब पर बहस होती है, एक से एक हिंदू मुस्लिम का मुद्दा लाया जाता है। हिंदू मुस्लिम मुद्दा लाने का एक ही मकसद है, सवर्ण समाज के लोग तो बीजेपी के साथ हैं ही, SC ST OBC के जो लोग हैं वो हिंदू के नाम पर उनको वोट दे। लेकिन इसी दौरान लगातार SC ST OBC के संवैधानिक अधिकारों में कटौती हो रही है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन लागू कर दिया गया। ये सवर्ण समाज को 10% रिजर्वेशन है जिसमें उनकी आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया। इसमें SC ST OBC के गरीब शामिल नहीं हैं। सवाल है कि बिहार 1932 की जाति जनगणना हुई, उसके बाद बिहार में जाति जनगणना हुई। बिहार में जाति जनगणना के हिसाब से सवर्ण की संख्या ही 10% है और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पर 10% नौकरी उनके लिए रिजर्व कर दिया गया। मान लीजिए टोटल नौकरी है 100, तो 10 नौकरी पहले सवर्ण को मिल जाएगा। सवर्ण समाज की आबादी ही 10% है, बची 90 नौकरी। 90 नौकरी में 49% SC ST OBC का रिजर्वेशन है, सारे 49%। एक भी वैकेंसी इस देश में नहीं निकलता है जिसमें वैकेंसी निकालने में बेईमानी न हो। पहले ही बेईमानी कर ली जाती है, सीट निकालने में बेईमानी। अब जो लोग जातिवादी मनुवादी सीट निकालने में बेईमानी कर रहे हैं वो क्या इंटरव्यू में, परीक्षा में बेईमानी नहीं करते होंगे? तो सोचिए, 10% आबादी को 10% रिजर्वेशन, उसके बाद जो सीटें बची उसमें से फिर 49.5% घटा दीजिए, मतलब 50% उनको और मिल जाता है। ये स्थिति है। इसका मतलब है कि सवर्ण समाज का वोट एक मुश्त बीजेपी को जाता है। उसके बाद बीजेपी SC ST OBC की भी कहीं ना कहीं राजनीति थोड़ा बहुत करती है। संघ से निकले वो SC ST OBC के नेताओं को कहीं मुख्यमंत्री बना देती है और वो जिन जिन राज्यों में सोशल जस्टिस की लड़ाई है वहाँ SC ST OBC के नेताओं से गठबंधन कर लेती है। अब सोचिए, यूपी में अनुप्रिया पटेल, राजभर, निषाद, ये तमाम उनके गठबंधन के लोग हैं। बिहार में चिराग पासवान, बिहार में उपेंद्र कुशवाहा, बिहार में उनके साथ मांझी हैं। लेकिन सवाल है कि ये जो नेता हैं इनसे बीजेपी के साथ समाज का भला तब होता जब तमाम मुद्दों पर ये बीजेपी सरकार से कहते कि आप चोरी मत कीजिए। रामविलास पासवान में वो दम था, वो SC ST एक्ट के मुद्दे पर भड़के थे और वो रिस्टोर भी हुआ। चिराग पासवान ने वर्गीकरण पर बोला था लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं बोल पाए। वैसे ही 69,000 शिक्षक पर न तो अनुप्रिया पटेल कुछ कर पाई, न राजभर कर पाए, न ही निषाद कर पाए। तो सवाल है कि SC ST OBC का नेता बन जाने से फ़ायदा क्या होगा अगर उनके लिए पॉलिसी नहीं बन रही है तो। यही बात बहुजन लीडरशिप वाले में होती है। बिहार में भले बीजेपी और नीतीश कुमार की गठबंधन की सरकार हो लेकिन बहुत ज़्यादा बेईमानी नहीं हो पाती है क्योंकि नीतीश कुमार भी बैकवर्ड समाज से हैं और वो रिजर्वेशन के पक्षधर हैं। लेकिन जहाँ जहाँ बीजेपी की अपनी सरकार है, अपनी लीडरशिप वाली सरकार है, वहाँ इस तरह की समस्याएं होती रहती है। वहीं कांग्रेस के भी 60 साल के दौर में इस तरह की समस्याएं होती रही। अब राहुल गांधी SC ST OBC की बात कर रहे हैं। तो सवाल है कि आज के समय में हिंदू के नाम पर भी राजनीति से बीजेपी को फायदा हो रहा है, सवर्ण समाज उनके साथ है, तो ऐसे में कौन लोग हैं जो उनको वोट दे सकते हैं? यहीं पर मामला अब सोशल जस्टिस का आता है। बीजेपी को वही लोग वोट नहीं करते हैं जो समाजवाद में भरोसा करते हैं, जो सोशल जस्टिस में भरोसा करते हैं, जो अम्बेडकरवादी हैं, जो फूले, पेरियार, अम्बेडकर और सामाजिक न्याय
जाति जनगणना और आरक्षण, SC ST OBC के आरक्षण के पक्षधर हैं, ये लोग किसी भी कीमत पर बीजेपी को वोट नहीं देते हैं। अब तमाम विपक्षी दल अगर इन मुद्दों पर राजनीति करे तो बीजेपी को वो हरा सकते हैं, नहीं तो जब धर्म के नाम पर राजनीति करेंगे, हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति करेंगे तो वो वहीं जाएंगे। बिहार में ये बात लगभग तेजस्वी यादव अब समझ गए हैं और उनके विधानसभा में भाषण से भी लगा और अब मंचों पर भी वो कह रहे हैं कि बिहार में हमने जाति जनगणना करवाई थी, आरक्षण लागू करेंगे, आरक्षण की सीमा 65% करेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम की राजनीति का एक ही काट है, सोशल जस्टिस, क्योंकि इस देश में 90% आबादी SC ST OBC की है। चाहे आप मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, आप SC ST OBC हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक बड़ी जरूरत की बात है, आज के समय में जिन जनरल कैटेगरी का वोट भले एक मुश्त बीजेपी को जाता है, लेकिन SC ST OBC का वोट जो है वो बंटता है। SC ST OBC को जातियों में बटा हुआ था, अभी भी वो जाति की आइडेंटिटी को लेकर चल रहे हैं। जैसे जैसे शिक्षा उनमें आ रही है, जैसे जैसे अभी 75 साल ही हुआ है, स्कूल कॉलेज बंद होते जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में भी हरियाणा में 400 स्कूल में टीचर ही नहीं है। तो इसीलिए SC ST OBC जैसे जैसे जितना एजुकेशन में वो आए हैं, उसके बाद उनकी धारणा बदल रही है और वो SC ST OBC बन रहे हैं। लेकिन जो पिछड़े अति पिछड़े SC ST OBC नहीं बन रहे हैं, वो अपनी जाति आइडेंटिटी के साथ भी वोट करते हैं। तो तमाम विपक्षी दलों को, चाहे चंद्रशेखर आजाद हों, चाहे ऐसे तमाम युवा जो भले आपकी पार्टी को न जानता हो लेकिन जिसको जनता जानती है, जैसे झारखंड में जयराम महतो ने अच्छा परफॉर्म किया, वो वोट ना काटते तो हेमंत सोरेन जीत ना पाते। आज के डेट में या तो आप BSP से गठबंधन कीजिए या चंद्रशेखर आजाद से गठबंधन कीजिए, आपको SC समाज का बहुसंख्यक वोट मिल जाएगा। इस बात को बीजेपी समझती है, लेकिन तमाम विपक्षी दलों को, खासकर कांग्रेस को, अखिलेश यादव को, तेजस्वी यादव को ये बात समझनी पड़ेगी। अगर कांग्रेस ये बात समझ जाती है और तमाम SC ST OBC युवाओं को मौका देती है, क्योंकि जनरल वोट उसको मिलता नहीं है, और जब तक आप अति पिछड़े समाज के रिप्रेजेंटेशन को आगे नहीं बढ़ाएंगे, आपको वो वोट नहीं मिलेगा। तो कांग्रेस के लिए दर्जन भर राज्य है जहां वो इस फॉर्मूले को अपना सकती है। वहीं बिहार यूपी में कांग्रेस जो है वो छोटे भाई की भूमिका में, ऐसे में तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव को कम से कम या तो BSP को गठबंधन में लेना पड़ेगा, तो BSP का स्टैंड है अकेले लड़ने का। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद वो बड़े प्लेयर हो सकते हैं जो SC समाज को ग्लोबली रिप्रेजेंट करते हैं और उन पर भरोसा बढ़ा है। उनको भी एक राजनीति अपनानी पड़ेगी। जैसे SC ST OBC के लोग जो पार्टी चला रहे हैं, वो जब गठबंधन में होते हैं तो ज़्यादातर टिकट वो जनरल को दे देते हैं आर्थिक वजहों से। मान लीजिए चंद्रशेखर आजाद को 5 सीटें बिहार में मिलती है, और अगर वो 5 सीट एक रविदास समाज को, एक रजक समाज को, एक पासवान समाज को और एक माझी समाज को देते हैं, तो सोचिए 4-5 सीटें या 6 सीट मिले तो एक वाल्मीकि समाज को देते हैं, और जब इसका प्रचार प्रसार होगा तो पूरा का पूरा जो दलित समाज का, SC समाज का जो पूरा चंक है 20% के आसपास, 15 से 20%, वो उनके साथ आ जाएगा। वहीं तेजस्वी यादव को वो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार भी हैं, यादव समाज उनके साथ हैं। ऐसे में उनको प्रजापति, विश्वकर्मा और उसके बाद आपको बता दें कि तमाम OBC की जातियां और SC समाज के लोगों को भी टिकट देना पड़ेगा, तब जाकर उनको रिप्रेजेंटेशन होगा। अगर तमाम विपक्षी दल, बीजेपी जिस तरह से मुस्लिमों को बैकआउट करके चलती है 15% वोट को, और वो टिकट वो SC ST OBC हिंदुओं को देती है, उसी तरह से तमाम विपक्षी दलों को जनरल कैटेगरी का 10% बायकॉट करना पड़ेगा। और अभी तमाम विपक्षी दल हो या सत्ता पक्ष हो, 50% टिकट SC जनरल को देता है, तो वो टिकट पर रोक लगानी पड़ेगी विपक्षियों को। बीजेपी को तो मजबूरी है, देना पड़ेगा। जहां जहां बीजेपी जनरल को टिकट दे, वहां वहां विपक्षी दल अगर SC ST OBC को टिकट थमाती है तो वो बीजेपी को हरा सकते हैं। बीजेपी को हराने के लिए आपको इसी फॉर्मूले पर आना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी कितना भी टिकट करेगी तो सवर्ण समाज को टिकट देना ही पड़ेगा, और विपक्षी दल चाहे तो तमाम SC ST OBC को टिकटों की भरमार कर सकते हैं, क्योंकि वो कास्ट आइडेंटिटी के नाम पर अभी भी वोट करते हैं। वो एक मुश्त SC ST OBC के लोग आइडियोलॉजी के नाम पर वोट नहीं करते हैं, वो कास्ट आइडेंटिटी के नाम पर वोट करते हैं। तो उनको उनके समाज का नेता आपको देना पड़ेगा। हाँ, सवर्ण समाज जो है वो आइडियोलॉजी के आधार पर वोट करता है, वो अभी आइडियोलॉजिकली बीजेपी के साथ है।
ऐसे में जैसे जैसे लोकतंत्र मजबूत होगा, लोकतंत्र की चक्की महीन पीसेगी, जनरल कैटेगरी के लोग वोट के लिहाज से आइसोलेट होते जाएंगे। वो समय आ रहा है। इस बार हो सकता है कि बिहार में अगरा बनाम पिछड़ा मुकाबला हो। तेजस्वी यादव ने लगभग रुख साफ कर दिया है, और अगर उन्होंने जमकर SC ST OBC के लीडरशिप से गठबंधन किया, उनके गठबंधन में अगर BSP या चंद्रशेखर आते हैं तो और गठबंधन मजबूत होगा। और साथ ही जो टिकट वो जनरल को देते हैं, वो टिकट अगर वो SC ST OBC का बढ़ा देते हैं तो इससे साफ हो जाएगा कि उनके चुनाव जीतने की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन बीजेपी फिलहाल तीनों सेक्टर पर काम करने की कोशिश में लगी हुई है। बीजेपी की कोशिश है कि सवर्ण वोट उसके साथ है, उसके बाद वो SC ST OBC को भी कुछ जोड़े रिप्रेजेंटेशन के नाम पर, और हिंदू मुस्लिम मुद्दा तो है ही। विपक्ष के पास सिर्फ एक ही लाइन बचता है, जनरल वोट उसको मिलेगा नहीं। हिंदू मुस्लिम करेगी तो हिंदू के नाम पर वोट बीजेपी को जाएगा। ऐसे में सोशल जस्टिस अगरा बनाम पिछड़ा वो मुद्दा है जिस पर विपक्ष बीजेपी को घेर सकता है, और बीजेपी की वो कमजोर कड़ी है, क्योंकि बीजेपी के साथ जो लोग सिस्टम में बैठे हुए हैं उनके अंदर जातिवाद मनुवाद है, और वो SC ST OBC को उसका संवैधानिक अधिकार देने के पक्ष में नहीं दिखते हैं। नहीं तो हर सीटों में वैकेंसी में ही बेईमानी नहीं होती। तो मैं फिर कह रहा हूं, तमाम विपक्षी दलों को SC ST OBC के मुद्दों पर और तमाम SC ST OBC के जो युवा नेता हैं उनसे गठबंधन भी करना पड़ेगा। मान लीजिए बिहार में 243 सीट है, तेजस्वी यादव अगर 200 सीटों पर लड़ते हैं तो जरूरी नहीं कि वो 50 सीट जीत जाए, क्योंकि उनको गठबंधन या 243 सीट पर भी जीतते हैं, अकेले लड़ते हैं तो वो 50 सीट जीत जाए इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन अगर वो कांग्रेस और BIP के साथ लड़ते हैं तो वो जीत सकते हैं। लेकिन अगर वो और गठबंधन बढ़ा ले, मान लीजिए चंद्रशेखर आजाद से गठबंधन हो जाए, मायावती जी से गठबंधन हो जाए, 10% वोट बढ़ जाए, फाइनली 150 सीट पर भी अगर RJD लड़ती है तो मुख्यमंत्री तो तेजस्वी यादव ही बनेंगे, लेकिन उस 200 सीट तक जीत सकते हैं। तो आप 200 लड़के हारने के बजाय है कि 150 लड़के 120 सीट जीतिए, अपनी स्थिति को मजबूत कीजिए। यही फार्मूला यूपी में अखिलेश यादव अपना सकते हैं। अगर वो 400 सीटें लड़ेंगे अकेले तो जीतने की संभावना कम है। बीजेपी यूपी बिहार में, सोचिए बीजेपी जिसके पास केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, जिसके पास पैसे की 5000 करोड़ हर साल चंदा है, टीवी है, अखबार है, मीडिया है, डाइवर्सिटी भी अपनाती है, हिंदू मुस्लिम भी करती है, सवर्ण समाज का एक मुफ्त वोट है, उसके बावजूद वो छोटे छोटे बहुजन समाज के आइडेंटिटी वाले नेताओं से भी, कास्ट आइडेंटिटी के साथ भी गठबंधन करती है। जब तक ये बात विपक्षी दल नहीं समझ पाएंगे, बीजेपी को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।